छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है। छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, फिर से आज एक मौका है। पर खोल के यूं आजाद, डरना आसमान से। पर खोल के यूं आजाद, डरना आसमान से। कमर कस ले आज ही, लड़ना है अभी जहान से। ये बंदिशें, ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएंगी। इरादों को शमशीर कर, इरादों को शमशीर कर, ये खुद ही टूट जाएंगी। सर झुके थे, सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने। सर झुके थे, सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने। मजाल कब किसी की, तुझे झुका दे अपनी शान में। तुमने तो इतिहास रचा है, तुमने तो इतिहास रचा है। अब तक अपने काम से बनी है, बनती रहेगी गाथाएं तेरे नाम से। तू किसी से कम नहीं है, तू किसी से कम नहीं है। आज तू बस ये जान ले, बहती धारा को मोड़ दे, अपनी ताकत को पहचान ले। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया है। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया है। शिकस्त होके चित पड़े, जिसने भी आजमाया है। चीर के पलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है। सर उठा के देख ले, वो वक्त फिर से आया है। सर उठा के देख ले, वो वक्त फिर से आया है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जहां हम बात कर रहे हैं हम उन गौरवशाली महिलाओं की जो आज यहां पर एकत्रित हुई हैं और एसएचपीएल में ध्वज को लहरा रही हैं, एसएचपीएल के ध्वज को लहरा रही हैं। और उनका वक्त फिर से आ चुका है, क्योंकि वो अब सर उठाकर बराबरी से हमारे साथ जुड़ करके काम कर रही हैं और अपना और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रही हैं। तो मिलना चाहते हैं आप सभी ऐसे ऐसी महिलाओं से जिन्होंने हमारा सर फक्र से ऊपर करा है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी महिलाएं यहां पर आकर के ये काम करने वाली हैं। दोस्तों, ये साल का आखिरी महीना और आखिरी स्नो सेशन है, जहां पर हम एसएचपीएल की महिलाओं को सुन पाएंगे कि उन्होंने क्या कमाल किया है और कितने बेहतरीन तरीके से वो काम करके अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रही हैं। तो उनमें से कुछ चुनिंदा महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हैं और वो हमें बताने वाली हैं कि उन्होंने ये मंजिल, ये सफर कैसे तय किया और उनमें क्या क्या परेशानियां आई, कैसे उन्होंने इन परेशानियों को झेलते हुए आज इतिहास के पन्नों में, एसएचपीएल की डायरी में अपना नाम लिखा है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार उनको सुनने के लिए। बस 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 आपके 40 मिनट यहां पर हमें चाहिए, जहां आप सुन करके खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ साथ में आपको भी गर्व महसूस होगा कि ऐसी महिलाएं भी एसएचपीएल में जुड़ी हुई हैं और एसएचपीएल में काम करके इतना आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए आज के गेस्ट को बुला लेते हैं और देरी नहीं करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी तैयार हैं या नहीं सुनने के लिए उनको। तो एक बार 10 सेकेंड के लिए मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा और मैं सुनना चाहूंगा आपकी आवाज को कि आप तैयार हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये टाइम शुरू होता है अब, जहां पर अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कि आप तैयार हैं। Yes, यस sir. यस Yes, sir. Yes, sir. रेडी यस सर, रेडी है सर, रेडी है, Yes, sir. Ready. क्या बात है, क्या बात है। रेडी है सर। Ready. Ready. बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी आवाजें सुनकर कर मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने पहले गेस्ट को, जो यहाँ पर पहली लीडर जो यहाँ पर आने वाले हैं। और वो आ, एक बेहतरीन पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छी भाषा बोलती है। आज वो हिंदी
उन्होंने सीखी है बोलने के लिए कि आपको हिंदी में वो अपने बारे में बता पाए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी मैम जबा मंडल मैम को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जबा मंडल मैम का। जबा मंडल मैम प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए और मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल देता हूँ। जबा मंडल मैम। यस। वेलकम टू यू जबा मंडल मैम, हाउ वर यू? बहुत अच्छा है सर। तो पहले थैंक यू सो मच सर, मुझे सभी को सामने आने के लिए, दो बात बोलने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो सर, वेलकम मैम, वेलकम। एसएसपीएल का जो जर्नी है, तो फर्स्ट टाइम एसएसपीएल का जो प्रोडक्ट्स है, जे वो यूज करने से पहले मैंने सोचा था इतनी कम रेट में इतना अच्छा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, तो विश्वास ही नहीं था। जब तापस भाव सर ने प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, यूज करके तो देखिए, लेकिन मेरे को एक बात थी, जो मेरे स्किन में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बहुत डरती थी, जो कुछ हो जाए तो क्या करूं। तो प्रोडक्ट्स ले लिया, लेकिन स्किन में देने से पहले 10 बार सोचा है। फिर मैंने पैकेट से प्रोडक्ट्स यूज किया, तो इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरे को जो एक प्रोडक्ट्स में बोलना चाहती हूँ, जो मैट्रेस है ना, हमारे बायोमैग्नेटिक जो मैट्रेस है, वो मैट्रेस हमने 6 महीने पहले, मुझे खांसी हुआ था, मैंने 5 डॉक्टर दिखाया था, एंटीबायोटिक ले रहा था, 2.5 महीना हो चुका था, लेकिन मुझे खांसी कमी नहीं हो रहा था। मैं 5 महीने के बाद मैं एडमिशन लिया था नर्सिंग होम में। तो उस टाइम पर डॉक्टर ने जो बोला था, जे मुझे एलर्जी की वजह से हुआ है, तो मैंने सर्च किया जी मैं क्या करूं, सप्लीमेंट सर्च किया, तो करते करते मैं बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के बारे में जाना, और मुझे क्या बोलूं मैं मैट्रिक्स के बारे में जान के, तो मैट्रिक्स के लेने का डिसीजन लिया। फिर मैट्रिक्स के लेने के बाद, एक दिन सोने के बाद, मैं मेरे जो खांसी था वो बंद हो गया। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, जे मेरे जो अपलाइन है तापस सर, वो बोलते हैं कैसे आपके साथ एक दिन में मैट्रिक्स काम कर गया है। हाँ सर, मैं तो झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे साथ, मेरे पास में, मेरे घर में जो जो आ रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि कैसे काम कर गया। क्योंकि मैं जब भी आटा डालकर जो जब मैं रोटी बनाती थी ना, तो रोटी बनाने के साथ साथ मुझे खांसी आ जाता था। तो मैट्रेस के सोने के बाद, एक दिन सोने के बाद, दूसरे दिन से मुझे कोई खांसी नहीं आया। तो मैंने जो विश्वास किया, तो सर के एक बात बोली थी, सर बिलीव करके जो चीज मैं यूज करूंगी वो तो काम करेगी करेगी। तो मैट्रेस तो काम कर ही दिया। फिर मेरे जो प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है, वो एस मस्ट लोशन, जब मैं जब कोई भी जाती हूँ, तो मेरे पास एस मस्ट लोशन तो हमेशा रहती थी, और एक बीबी क्रीम। ये दो प्रोडक्ट्स मैं बहुत अच्छा, एवं मैं महिला को जब देखती हूँ ना, तब ये दो प्रोडक्ट्स मैं यूज करा के आती थी, जे ये दो प्रोडक्ट मैं लगाऊंगी, फिर तुम्हारे पसंद आए तो ले लो, ना पसंद आए तो मुझको रिटर्न दे दो। तो आज तक कोई भी महिला नहीं बोला जे उनको ये प्रोडक्ट नहीं पसंद नहीं है, सभी को पसंद आया। और आज मैंने एक मैच के वजह से आज के क्राउन डायमंड हुआ हूँ। तो एक एसएचपीएल में आए हैं, जे मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, मुझे महीनों में 500 रुपये मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये भी मिलता नहीं था। लेकिन मैंने सोचा मेरी सारी जिंदगी मैं किचन में बिताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एसएचपीएल ज्वाइन किया, काम शुरू किया। क्योंकि मुझे मेरी स्किन में जितना
হ্যাঁ, যত্ন নেওয়ার কথা ভেবেছি। ঠিক दूसरों के बारे में यही एक भावना है कि मैं खुद भी कुछ करूं और लोगों को कुछ कराऊं। इसलिए मैंने एसएचपीएल ज्वाइन किया। और एक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हम जब शादी के पहले पिताजी के नाम पर मेरे को जाना जाता था। फिर शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जाना जाता था। तो फिर बच्चे हो गए तो बच्चे के माँ के रूप में जाना जाता था। इसलिए मेरी कोई पहचान ही नहीं थी। तो मैंने एसएचपीएल ज्वाइन किया। जे साथ साथ मेरे को एक पहचान बनाना था और आगे भी मैं काम करूंगी। हमारी तरह जो महिला है वो भी काम करे, उसको मैं जितना सीखूंगी उतना सिखाऊंगी। सीखते सीखते हम एक दिन अपना पहचान तो बना ही लूंगी। तो एसएचपीएल जितना दिया है मुझे बहुत है। इतना 6 महीने में मैंने सोचा ही नहीं था इतना बिजनेस कर पाऊंगी। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में अजय सर जो प्लान दिया है उसके साथ रहने की वजह से आज तो ये हो गया। 6 महीनों में 17,243 টাকা चेक हुआ है। आगे मैं सोच रही थी जो एक दिन 500 টাকার জন্য অনেক কিছু ভেবেছি, সেই জায়গা থেকে আমি আজকে বলছি যে আমার अगला जो ड्रीम है, मैं 1 लाख मंथली एसएसपीएल से ले लूंगी। वो तो हो जाएगा, लेकिन मेरे जो टीम है, जो महिला है, वो लोगों को मैं दार कराऊंगी। क्योंकि मुझे हिंदी तो बोलना नहीं आता था। एसएसपीएल में ज्वाइन करके तो अजय सर बंगाली में नहीं समझते हैं, इसलिए हिंदी में बात करना पड़ते थे। वो 2-4 बात करते करते हमने आज मेरे प्रोग्राम में सर ने मौका दिया है, लेकिन थोड़ा अटक जाता है। तो धीरे धीरे आप लोगों से बात करते करते सीख जाऊंगी। तो मेरी जो इस टाइम जो 2 बात आपके सामने मैं बोल रही थी ना, तो लेकिन एसएचपीएल में काम करने के पहले मैं 2 लोगों से बात करने से डरती थी। मेरी गला कांप जाता था, बोलूं तो क्या बोलूं। महिलाओं के पास तो सब गर्व करते हैं, लेकिन मेरे को हिचकिचाहट आती है। मैं क्या बोलूं, क्या करूं। तो मैं दूर दूर थकती थी, क्योंकि मुझे सजना मैं जो आज जो सस्ती थी लिपस्टिक वगैरह तो लगाती नहीं थी। लेकिन इतना मुझे डर लगता था कि मैं कैसे बिजनेस करूं, कैसे होगा बिजनेस मेरे को। लेकिन मेरे अंदर एक जो मैं सोचती थी, एक सपना देखती थी कि मैं कुछ करूं, अच्छा कुछ करूं। तो सर्च करते करते एसएचपीएल राइट टाइम में मैं आ गई, और एसएचपीएल का ब्रांड एम्बेसडर भी एक दिन बन जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ मैं काम करती हूँ। जब मैं एसएचपीएल के बारे में सोचती थी तो एसएचपीएल हम अलीपुरद्वार में रहते हैं, और मेरे कंपनी इतने करीब है, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि एक कंपनी में काम करके मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। आज मुझे हम जो थे और आज इसके डिफरेंस तो है ही प्रोडक्ट यूज करते करते। तो हम सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे एक हस्बैंड है, लड़का है, लड़की है, तो फिर भी सब कुछ करके मैं सिर्फ 4 बजे से 8 बजे तक यही टाइम दे के आज 5 महीने में क्राउन बन चुकी हूँ। तो जो महिला एक बार सोच लेती है ना जो वो कर लेंगी, तो उसको रोकने की कोई रोक ही नहीं सकता। तो सर बस इतना ही। राइट, बहुत बढ़िया मैम, जब मैम बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके, आपके कॉन्फिडेंस को। और जहां 500 रुपए भी नहीं होते थे हाथ में, आपने 17,000 रुपए और कुछ का चेक भी कमाया है एसएचपीएल के माध्यम से। और आपका कॉन्फिडेंस अब बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और बहुत जल्दी आप कमाएंगी। ये भी हमारी गारंटी है आपसे कि आप पक्का ऐसे काम करती रहेंगी।
तो आपके साथ साथ और भी सारी महिलाएं भी कमाएंगी और आप भी कमाएंगे, और आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो। आपने भी ध्वज लहराया है, आपको बहुत बहुत सलाम मैम। थैंक यू आपका यहाँ पर वक्त देने के लिए। थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे जाबो मंडल मैम। और मैम आप कहाँ से हैं, बेसिकली किस जगह से है ये जगह? हम अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, जाबा मंडल मैम थी अलीपुर द्वार, और ये हमारे क्राउन डायमंड है, सिर्फ 5 महीनों में क्राउन डायमंड का अहदा हासिल किया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही थी। बहुत खुश है प्रोडक्ट को लेकर के। और आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले लीडर के पास, अगले सशक्तिकरण लीडर के पास, जिन्होंने इस बिजनेस को और बेहतरीन तरीके से पहचाना है, और आज वो विदेशों में भी घूम रही हैं। हमारे साथ थाईलैंड के ट्रिप में भी थी वो लीडर, और मैं उनको बुलाना चाहूंगा। महाराष्ट्र से है वो, अभी शायद वो अपने बारे में खुद बताएंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे संगीता कुंडे मैम का। संगीता मैम, आप जहां कहीं भी हो, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल सकूं। वीडियो ऑन है सर जी। ओके मैम, आप स्पॉटलाइट में हैं। यस। थैंक यू सर जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जैसे कि मेरा नाम तो अभी आपने ही बता दिया, मेरा नाम संगीता कुंडे है। मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ, रेशमा मैम की टीम से। सर जी आज यहाँ पर बुलाया, आज यहाँ पर मैं जो यहाँ पर आई हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि जो मेरी जर्नी है उस जर्नी में यहाँ तक कभी पहुंच नहीं सकती थी। आज हमको जो तराशा है, मतलब मेरे ग्रेट गुरु और ग्रेट गुरु मेरे रेशमा मैम और विनय कुमार सर महागुरु, जिनकी वजह से, क्योंकि सर जी उन्होंने हमें पहचाना है इस फील्ड पे। जर्नी देखी जाए तो मेरी बहुत लंबी है सर जी, टाइम भी कम पड़ जाएगा कि जिस हालात से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो भी थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगी। जी मैम, जरूर। सर जी जैसे देखा जाए तो हर एक का मतलब सपना रहता है कुछ ना कुछ करने का, पर सर जी सपने तो मैं भूल गई थी, क्योंकि जो मेरा पास था, मतलब बचपन से ही, आज देखा जाए तो मैं मिडिल फैमिली से हूँ, और घर की हालात बहुत खराब थी। बचपन से देखा जाए तो मतलब काम काम काम, कुछ बाकी का दिखाई नहीं। मतलब जब से मैंने स्कूल में जाना चालू कर दिया या कुछ, तो काम करके स्कूल करती थी। मतलब मेरा पढ़ाई ज्यादा भी नहीं हुआ सर जी, मेरी पढ़ाई सिर्फ 7वीं तक हो गई, क्योंकि शादी जल्दी 14 साल में मेरी हो गई। देखा जाए तो वो भी बहुत मुश्किल से गए मेरे, जो मायके का जो दिन थे, काम करके घर में पिताजी बहुत शराब पीते थे, तो घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। काम करके बहुत मेहनत का काम किया, क्योंकि जब काम नहीं करते तो खाने को भी नहीं मिलता था, मतलब इतना हमारे घर में परेशानी थी। और देखा जाए तो उसमें दिन कट रहे थे, और ऐसे ही मेरे को तो समझ भी नहीं आया था। जब मेरी शादी तय हुई, तय मतलब मैं 7वीं में गई, 7वीं कक्षा में, और मेरी शादी तय हो गई। मेरे को देखने आए, देख के गए, तो भी मेरे को वो समझ भी नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो समझ अभी के बच्चों को इतनी है जितनी हमें पहले समझ नहीं थी। और वो देख के गए, मेरी शादी भी हो गई जब मैं 14 साल की थी। और शादी ऐसे हो गई सर जी कि जैसे मैं छोटी थी, मेरे पीछे 3 भाई बहन थे, तो घर की तो बहुत हालात थे, तो उनको देखना पड़ रहा था। घर का माँ और मैं दोनों काम करते थे, बट वो छोटे छोटे थे, तो बहुत हालात से फिर मेरी शादी ऐसी हो गई कि उनको लगा मेरे पिताजी ऐसे तो मेरी शादी होती है नहीं है, और मेरे को समझ भी नहीं थी। तो मेरी शादी हो गई ऐसे हालात में हो गई सर जी कि मेरे को अभी बोलूं कि नहीं, ये भी मैं बात कर सकती हूँ, फिर भी दिल की बात बोलती हूँ, कि जब मैं 14 साल की थी तो मेरे हस्बैंड 60 साल के थे। तो तब शादी हो। कोई नहीं मैम, पानी अगर हो तो पानी पी लीजिए प्लीज।
या जी मैम प्लीज, थोड़ा लंबी सांस लेकर के आराम से, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, प्लीज। यस सर। तो वो 60 साल के थे, तो भी सब्जी सर मैंने पहली बार उनको देखा, तो भी मैंने चला, माँ की तकलीफ देख के मैंने वो भी हालत से समझौता कर लिया। फिर मेरे मेरे पति को पहले 3 बच्चे थे, जैसे लड़की मेरी उम्र की थी, मतलब वहां गई, थोड़ा लगा वहां तो सुकून मिलेगा, मगर वहां भी हालात उससे बदतर हो गए। मतलब वो जो लड़के, उनके 2 लड़के और 1 लड़की थी, वो तंग करते थे, सास भी मेरी बहुत तंग करती थी। मतलब इतनी तकलीफ झेली मैंने उस हाल में भी। और शादी को फिर मेरे को तो 2 बेटियां हो गई। शादी के बाद मेरे पति 4 साल में ही गुजर गए, मतलब 2 बेटियां हो गई। एक बेटी 2 ढाई साल की थी, और दूसरी बेटी मतलब 3 साढ़े 3 साल की थी, दूसरी 2 साल की थी, तब मेरे पति गुजर गए। और गुजर गए, वो प्राइवेट जॉब करते थे, तो प्राइवेट जॉब में उन्होंने क्या किया, उनकी जो सैलरी आती थी या कुछ आता था, जो बचा कुछ आता, तो उन्होंने उनकी बेटी की शादी में सब डाल दिया। मतलब मेरे लिए कुछ बचा के नहीं रखा। तो मेरे सामने हालात बहुत खराब थे। बच्ची की उनकी तो शादी हो गई थी, बेटो तो वो उनके हालात वो कर रहे थे, वो तो क्या मेरे को नहीं देख रहे थे। फिर अभी करूँ तो क्या करूँ। और मेरे को तो पढ़ाई लिखाई भी इतनी नहीं थी कि कहाँ जॉब मिल जाए, या कोई मेरे को 2-3 हजार की जॉब दे जाए। तो उसमें भी मैं कैसे करूँ, 2-3 हजार भी मिल जाए तो महीना कैसा कट जाएगा। क्योंकि 89 में मेरी शादी हो गई थी, और 9 आई थिंक 2-4 साल में वो हो गया। उसके बाद तो शुरुआत ऐसे लाइफ की हो गई, अभी करूँ क्या। तो मैंने सर जी उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक आया कि अभी कुछ तो नहीं कर सकती, मगर मैं वहां तब भाजी बेचने का काम चालू कर दिया। जब बेटियां छोटी थी तो उनको कौन देखेगा, मतलब बेटियों को दिल पे पत्थर रख के मेरे माँ बाप के पास रखा। मतलब वो मामा के पास उनके रखा गांव में। और इतने छोटे छोटे बेटियों को दूर किया मैंने मुझसे। और उसके बाद मैंने वो चालू कर दिया सब्जी का। सर जी चालू कर दिया, मतलब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो 15 दिन घर में बैठी, घर में खाना नहीं, कुछ नहीं, और कोई देने वाला। मैंने उस टाइम मेरे को समझ में आया कि रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं रहता, क्योंकि खुद कमाएंगे खुद खाएंगे, जो भी अपना है, किसी के बारे में नहीं अपना। तब मैंने घर से बाहर निकली, पैसा भी नहीं था नजदीक, करूँ तो क्या करूँ। तो एक से ब्याज से 1200 रुपये लिया मैंने, 1200 रुपये लिया 10% से उस टाइम। और मैंने ना सब्जी बेचनी चालू कर दी। तो 1200 रुपये में 1 साल तक मेरे को खाली उसका ब्याज देने में पैसे जा रहे थे, मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा था, सिर्फ खाने का कुछ जुगाड़ हो पा रहा था। फिर मैंने उसके पैसे जैसे तैसे जोड़ के दे डाले। उसके बाद जो मैंने सब चालू कर दिया, सुबह जाती थी, रात को 10 बजे घर आती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होने लगा, थोड़ा थोड़ा पैसा दिखने लगा। फिर उसके बाद रात को मैं 10 बजे घर छोड़ती थी, रात भर 7 बजे से मार्केट में जाती थी, सुबह 5 बजे घर मार्केट में आती थी और सब्जी बेचती थी। और दिन भर ऐसा रूटीन, मतलब आराम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, इतनी इतनी तकलीफें झेली, बारिश नहीं देखा, धूप नहीं देखी, मतलब कभी खाने को नहीं मिला। पर उसमें से मैंने मेरी बेटियों को पढ़ाया, मतलब उनका खर्चा भेजती थी, घर देखा, शुरुआत की, थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। फिर उसके बाद मेरी जर्नी ऐसी स्टार्ट हो गई, थोड़ा बहुत उससे मैंने कमाया, मेहनत बहुत की। और उसके बाद मैंने मेरी बेटी की शादी कर दी अच्छे घर में। शादी के लिए भी बहुत, मतलब मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, उनके पहले किया, उस खर्चे में जो आती थी उनका करती गई, और मेरी बेटियों के लिए कुछ नहीं बचा। उस टाइम मेरे को किसी ने भी हेल्प नहीं की, तो उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं बोली कि अपना था, अपने पास आपने सबको अपना सोच के दिया, अभी मेरे टाइम पे कोई नहीं। फिर भी वो निकल गया, गुजर गया। उसके बाद मैंने खुद को अपने हाथ में, और उसके बाद मैं यहाँ आई, जहाँ पे पूना में रहती थी, तो अभी इधर खड़कवासला में आई। तो यहाँ आई, और ऐसी सब्जी बेच, एक दिन दोपहर को मैं अपने घर में आ रही थी, तो घर में आके बैठी थी। तब हमारे सामने लेडीज है, जो पहले मैं कंपनी में काम करती थी, हम मतलब मैं सब्जी का ही करती थी, बाद में कंपनी। तब उनके साथ लीना मैडम मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे एक प्लान दिखाया कि तो उसमें मेरे सिस्टर है अनीता,
उसको भी वो पसंद आया प्लान, वो बोली तू कर, अभी बहुत मेहनत कर ले, इससे थोड़ा बहुत अपना हो जाएगा, अच्छा है। तो मैंने उस कंपनी में स्टार्ट कर दिया सर जी। लीना मैडम ने तब मेरे के नेटवर्क मार्केटिंग दिखाई, रेशमा मैम को एक दो बार सुना तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं आज जो भी मानती हूँ रेशमा मैम को देख के चलती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज महाराष्ट्र में जो है ना लेडीज पावर, वो है रेशमा मैम। तो मैंने शुरुआत की और एक एक दिन में सर 80-90 हजार का भी बिजनेस किया उसमें जो नेटवर्क उसमें काम करती थी। फिर सर जी फिर भी इतने 18 साल मैंने सब्जी बेची, सब्जी बेचते हुए तकलीफ तो मेरे शरीर में आ गई, तो इतनी तकलीफें आ गई थी, मैं पैसे भी कमा रही थी बाद में दूसरी कंपनी में आके, पर वो तकलीफें नहीं जा रही थी। तो वैसे ही कोरोना आया और उस टाइम ये SHPL की ऑफर उस टाइम मेरे पास, मतलब सर मैडम ने बोला कि अच्छा है, और पहले हमने तो यूज करने के लिए ही लिया कि अभी अपने ऊपर यूज कर लो, फिर देखो अच्छा लगे तो हम इसमें स्टार्टअप करते हैं। तो जो उस टाइम मैंने रेड एलोवेरा और एस्पल्स लिया था, मेरे को बहुत तकलीफ थी, मतलब मेरे को मन के रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो गई थी, स्टोन हो गए थे, बीपी हाई रहता था, टेंशन टेंशन में बीपी बहुत रहता था मेरा, और पैर में सूजन बीजन आती थी, तो इतनी सारी तकलीफें थी मेरे को। तो जब मैंने जैसे ही SSPL का अपना एस्पल्स और एलोवेरा लेना शुरू कर दिया, जो मेरे को वो बोलते ना पथरी में खड़े होते पित्त के, वो हो गए थे, तो उसका ऑपरेशन करने को बोला था, पर रेड एलोवेरा लिया मैंने, चालू किया तो मेरे को कहाँ गया मालूम ही नहीं, वो बिना ऑपरेशन का मेरी वो तकलीफ निकल गई, मतलब इतना बढ़िया रिजल्ट मेरे को रेड एलोवेरा से आया, और एस्पल से मेरे को बहुत बढ़िया लगने लगा। फिर मैंने इसमें स्टार्टअप किया, हम पहली बार उत्तराखंड आए, वो सेमिनार देखा, वो वेबिनार इतना बड़ा बढ़िया लगा, उसके बाद स्टार्टअप किया। उसके बाद मेरे इसमें 2-3 महीने के बाद ही मैंने मेरा एग्जीक्यूटिव क्राउन, 3-4 महीने में एग्जीक्यूटिव क्राउन कर दिया था, और स्टार्टअप करके आज मैं हाईएस्ट रैंक देखूं तो आज मेरा 1.25 लाख का चेक भी हो गया। मैं इसमें इस डबल क्राउन एम्बेसडर के हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ, तो इसमें मेरी ये लेवल भी आज जो आ गई, तो इसमें मेरा आज देखा जाए तो ये जो मेरी आज मेरा गेटअप है या कुछ है, तो ये पहला नहीं, पहला मैंने सपने भी देखने छोड़ दिए थे, सपना इसमें पूरा हो गया। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आए, शुरुआत की, तो बहुत बढ़िया लगा कि लगा अभी सपने देख सकते हैं, और मैंने सपने देखने चालू कर दिया और उसको पूरा भी कर दिया। जो पूरा कर दिया, पहले स्टार्टअप किया मैंने, शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग से, पहली मेरी एक्टिवा ली, कभी कितनी लंबा चल के जाना था, कभी साइकिल पे जाती थी, फिर एक्टिवा से शुरुआत की। उसके बाद मैंने कभी 7वीं मेरा एजुकेशन हो गया, 7वीं, तो भी मैंने खुद का लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे मैंने लैपटॉप चलाना भी सीख लिया। उसके बाद मैंने शुरुआत की, धीरे 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 एक एक ऐसे चीजें लेने लगी, और बहुत मेरे को मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा लगने लगा। और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, और ये नाम जो मिला है आज मेरे को, ये नाम कभी का गुम हो गया होता अगर मेरे को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ जो ये सब फैमिली SHPL, ये कोई अलग नहीं, ये सब एक फैमिली है, क्योंकि ये हाथ सिखाते। आज थाईलैंड गई, इसके कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि मैं था विदेश में जाऊंगी, आज थाईलैंड जाके आए, बहुत इंजॉय किया, ऐसा लगा कि जिंदगी का सब इंजॉय यहाँ हो गया, मतलब इतना बढ़िया लगा। और इसमें से मैंने गोवा भी कितनी बार किया, कभी गोवा नहीं याद, तो ये इसमें आके मतलब मैं इतना थैंकफुल हूँ कि आज मेरे को है ना, आज हमको एक पत्थर थे, पत्थर से हमें तराश के हीरा बना दिया, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे आज हमारे मैम ने सर ने जो आज हमारे लिए इतने पंजाब से आके हमें इतना हमारे हेल्प करते हैं, आज कहा गलत हो गया तो भी समझा कि आज ऐसा कौन कर सकता है, इसके लिए मैं सर का मतलब बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आज वो समझते हैं, हर लेडीज को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि समझाते भी है, समझते भी है, क्योंकि आज सर ने जो सिखाया है ना, उसकी बदौलत मैं आज ने मैं अभी बोलती हूँ कि इसमें है ना हर कोई ना बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, क्योंकि आज उनका ही यही टारगेट है सर का कि 4 व्हीलर ले, और इस चीज से मैंने पहली 4 व्हीलर भी ली कि आज मैं 4 व्हीलर खुद चला के लंबा लंबा जाके, आज कोकन में जाके यहाँ जाके प्रोडक्ट्स मतलब बेचे है। आज यहाँ इतना अच्छा लगता है, मतलब एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि ये जो अगर मैं
नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आती तो मैं कहाँ होती, और मेरा ये गेटअप नहीं होता, क्योंकि ये नहीं कभी ये पहनने को नहीं, साड़ी के बगैर कुछ पहना भी नहीं, पर आज इसमें बहुत बढ़िया फीलिंग भी आती है। और आज सब मेरे 2 जवाई है, 2 लड़कियां है, 4 मेरे को नाती है, मतलब इतना सुख की सबका अच्छा हो गया, बहुत खुशी लगती है। अभी मेरा सपना है कि मैं विदेश घूमूं, और मेरा वो सपना यही पूरा हो जाएगा, ये मुझे मालूम है, और मैं करूंगी। और मेरा अगला टारगेट भी रहेगा कि मैं आज बोलती हूँ पर कुछ करके ही वापस विदेश जाऊंगी। तो थैंक यू, आपने हम सब मुझे मौका दिया, इसके लिए सबका थैंक यू। गोपाल कुंडू सर जी का थैंक यू, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, और आप सब बड़े अपलाइन सबका थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है और बहुत हिम्मत वाली है आप, जिन्होंने इतने स्ट्रगल के बाद भी इतने खुशनुमा हो है और इतने बेहतरीन तरीके से अपने काम करके अपने सपनों को पूरा किया है। और एसएचपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत अच्छा लगता है काम करना, और इसके बदौलत आपने स्कूटी भी, लैपटॉप भी और कार भी और विदेश यात्रा भी करी है, और फिर से आपका विदेश यात्रा करने का मन है। तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको देख करके कि कहाँ वो एक टाइम था, एक वक्त था कि जहां पर आप कुछ और काम किया करते थे, जो शायद वहीं पर रहते तो कभी जिंदगी इतनी नहीं बदलती। तो थैंक यू आपके अपलाइंस को भी कि जिन्होंने आपको देखा और आपके अंदर के गुण को देखा, आपके अंदर के लीडर को देखा, और यहाँ पर एसएचपीएल में आप इतना बेहतर कर पा रहे हैं। सच में दिल खुश हो गया। बहुत ही इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप हम सब के लिए, जितने लोग भी हमें यहाँ पे सुन पा रहे हैं। थैंक यू मैम आने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए। तो चलिए, ये थे संगीता कुंडू मैम, पुणे महाराष्ट्र से। और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने कितने स्ट्रगल के बाद भी महिलाएं, मैंने कहा ना, वो सर उठा के देख ले, वो वक्त फिर से आया है। अब हर एक महिला ऐसा काम कर पाएगी जो किसी ने नहीं किया, और इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। तो एसएचपीएल की महिलाएं इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल है। तो चलते हैं अगली महिला से मिलने के लिए, और उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या किया और कैसे उनको एसएचपीएल मिला, और आज वो कैसा कर पा रही हैं एसएचपीएल में, उनको भी सुन लेते हैं। तो जल्दी से उनको बुलाते हैं। तो देर ना करते हुए प्लीज हेल्प मी वेलकम। पहले बता दूं, बहुत छोटे से प्यारे से क्यूट से हैं वो, और उन्होंने भी हमारे साथ विदेश यात्रा करी है। थाईलैंड की ट्रिप उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया है, और बहुत अच्छा गाती भी है वो। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संध्या मैम को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे संध्या मैम का। संध्या मैम प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल थैंक यू दूं। सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं सीरियसली बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मौका मिल पाया एट द वेरी शॉर्ट एज। तो अगर मैं जर्नी की बात स्टार्ट करूँ तो मतलब बहुत सारी फनीस्ट चीजें भी हैं इसमें। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, मेरा नाम संध्या है और बेसिकली मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब जिस तरीके से हजारों लड़कियां जो हैं वो एक ड्रीम लेकर चलती है कि ठीक है, एजुकेशन करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, आफ्टर दैट हमें जॉब करनी है। तो वही ड्रीम कहीं ना कहीं मेरा भी था, मेरी भी इसी तरीके से शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने मेंटोर के लिए जो मेरी अपलाइन है। मैं एक तरीके से उनको गॉड समझती हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो मेरा पॉसिबल नहीं होता एसएचपीएल के अंदर एंटर करना। So thank you so much, all appliance. Firstly, I would like to thank my great appline Naveen Negi sir. After that, I will thank Suresh sir for giving me this opportunity. और मेरी जर्नी जो है, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पढ़ाई में मैंने बीएससी किया है। आफ्टर दैट मैंने अपना एमएससी किया है मैथमेटिक्स से। तो एजुकेशन के साथ साथ मुझे ये मौका मिला था सर लोग के थ्रू। तो उस वक्त कहीं ना कहीं सोच जो थी वो सिर्फ जॉब के लिए थी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं रूटीन जो रहता है घर का, नॉर्मल सी बात है, जो हमारे मदर फादर जो परस्यू करते हैं वो आगे अपने बच्चों को भी नॉर्मल उसी तरीके से वो चीजें सिखाते हैं कि भाई तुमने पढ़ना है, लिखना है, आफ्टर दैट आपको जॉब करनी है। तो कहीं ना कहीं फिर जब ये जर्नी शुरू हुई थी मेरी, तो
पेरेंट्स ने काफी फोर्स किया था कि तुम्हें सिर्फ अपनी जो फोकस है वो सिर्फ एजुकेशन पे रखना है। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया था तो मैंने भी इसको ऐसी लाइटली लिया कि नहीं, ये ऐसी फालतू चीजें हैं और टाइम वेस्टेज है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर मैं अपनी एज के बच्चों की बात करूं तो इस एज में घूमना फिरना एंजॉय करना ये नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन उस टाइम पे ऐसे मेंटोर मुझे मिले जिन्होंने मुझे सीरियसली मतलब मुझे इस इंडस्ट्री के लिए सीरियस किया। क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा बचपना था। और अभी अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो उम्र मेरी 26 है। और शुरुआत एक छोटी उम्र में हो गई थी। तो सर लोगों का थैंक्स है कि मैं आज एसएसपीएल के अंदर वर्किंग गर्ल हूँ। और अगर मैं आज जहां तक भी पहुंची हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत पहुंची हूँ। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने वर्किंग जो है वो मुझे गाड़ी नहीं आती थी चलानी, तो पैदल वर्किंग की है काफी टाइम। डिपेंडेंट रहना पड़ता था हर किसी के ऊपर, मतलब चाहे अपलाइन हो चाहे कोई मेंटोर हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि वो लेने आएंगे तब जाकर हम लोग प्लान देने जाएंगे, अपना प्लान शेयर करेंगे, क्योंकि ड्राइव करना नहीं आता था। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ इस इंडस्ट्री की कि इस इंडस्ट्री की बदौलत मैं गाड़ी भी सीखी, जो कि मेरे लिए लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि इससे पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैंने बस सोच लिया था कि नहीं, गाड़ी को मैं टच भी नहीं करूंगी। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है उसने मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें करने के लिए पॉसिबल कर पाई। और मैं आज कहीं ना कहीं स्कूटी जो है खुद से ड्राइव करके मतलब प्लान वगैरह देने चाहती हूँ। तो एक जर्नी जो है वो काफी कठिन भरी रही मेरी, क्योंकि नॉर्मली जो मेरे फादर साहब हैं वो आर्मी से हैं और मेडिकल लाइन से हैं। तो पापा ने हमेशा एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस करवाया कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरा मेन फोकस जो था, मेरा मेन इस इंडस्ट्री में आने का जो मेन मोटिव था वो था लर्निंग। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जो सामने वाले से बात करने में भी बड़ी हिचकिचाती थी। अगर मैं किसी शॉप में जा रही हूँ कुछ परचेज करना है, उसमें भी मुझे बड़ी मतलब एक हेजिटेशन सी होती थी। तो मैंने और कुछ नहीं, मेरा मोटिव इसमें आने का ये था कि मुझे अपने अंदर की हेजिटेशन को खत्म करना है और अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाना है। और कुछ क्वालिटीज जो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आती है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, वो सब डेवलप अपने अंदर करनी थी। तो मैं सीरियसली जितनी भी लड़कियां हैं मेरी उम्र की या जितनी भी गर्ल्स हैं, मैं सबको एक ही मैसेज पास करूंगी कि लड़कियों के पास समय बहुत कम होता है। बहुत शॉर्ट लाइफ होती है लड़कियों की, क्योंकि बचपन से लेके सेट हो जाता है कि ठीक है 12th तक एजुकेशन दे दी है, आफ्टर दैट मैरिज अल्टीमेटली। तो मैं सभी लड़कियों से यही बोलना चाहूंगी कि शादी से पहले अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो लाइफ सक्सेसफुल है। क्योंकि शादी के बाद जो रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन लगते हैं ना, तो लड़कियां उसके बाद अपने ड्रीम्स को, अपने एम को कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाती है। तो सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आए, जो कि मेरी लाइफ में भी आया, हर चीज सुनी। घर वाले बोला करते थे कि क्या फालतू का काम पकड़ा है, इतनी एजुकेशन लेने के बाद क्या फायदा कि तुम ये सामान बेचने निकल रहे हो, सामान देने जा रहे हो। हम एक रेपुटेटेड फैमिली से है, हमारा जो बैकग्राउंड है सब एजुकेशन से है, और तुम ये फालतू के काम कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ सुना मैंने। लेकिन मैंने कभी भी बैक स्टेप नहीं लिया, हमेशा आगे निरंतर बढ़ती रही। और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंटोर जो है उन्हीं की बदौलत, अगर वो लोग नहीं होते सपोर्ट में तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता इस ट्रैक को पकड़ने में। क्योंकि यही एक उम्र होती है जिस उम्र में कई मेरे जैसे बच्चे गलत रूट में भी जाते हैं, गलत ट्रैक में भी जाते हैं, और कुछ सही ट्रैक भी पकड़ते हैं। तो मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि मुझे ऐसी अपलाइन मिली, ऐसे मेंटोर मिले जिनके बदौलत मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ। और शुरुआती दौर काफी डिफिकल्ट था, रैंक जो भी कंपनी रैंक है उनको अचीव करना काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए। क्योंकि मैं इस काम को बिल्कुल लाइटली लेती थी, मजे मजे में, ठीक है होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अपलाइन हमेशा सपोर्ट हर पल पल मतलब साथ देती रही, जिसके कारण जो रैंक है वो अप होता रहा, होता रहा। और
आज जो एक बहुत स्टैंडर्ड का रैंक है वो अचीव कर चुकी हूँ, क्राउन एम्बेसडर, और सिर्फ अपने मेंटोर के बदौलत। तो हर एक वो चीज फेस की है जिंदगी में। और एक यंग एज ऐसी होती है ना जिसमें कि कहीं ना कहीं माइंड जो है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है किसी भी गलत ट्रैक पे। बट कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने मतलब मुझे भटकने नहीं दिया, और हमेशा मतलब मेरे को एक एम को दिखाते हुए कि आपको ये गोल जो है वो फुलफिल करना है। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूंगी सुरेश कुमार सर का, जो हमेशा मुझे एक एग्जाम्पल सेट करने वाली लड़की के तौर पे देखते हैं कि तुम्हें कुछ करना है और तुम्हें एसएचपीएल में एक ऐसी लड़की बनना है कि तुम मतलब फर्स्ट गर्ल अचीवर हो यहाँ पर लड़कियों में उत्तराखंड से। तो मैं ब्लेस समझती हूँ कि मुझे ऐसे मेंटोर मिले हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि सरजीत सर ने बताया कि थाईलैंड टूर में हम लोग एक साथ थे, तो दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब जिंदगी में कभी फ्लाइट में नहीं बैठी, लाइफ में कभी फ्लाइट में नहीं बैठी। तो ये फर्स्ट फ्लाइट थी जिससे मतलब हमने उड़ान भरी बैंकॉक के लिए। तो सीरियसली मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी उस वक्त मैं कि मतलब कैसे फ्लाइट में कैसे ट्रेवल करते हैं, मैंने सिर्फ सुना सुना था। और जब हम गेम्स वगैरह खेला करते थे तो हम बचपन में देखा करते थे कि एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान में, तो वो कैसे जाता होगा, वो सारी एक्सपीरियंसेस जो हैं। तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था फ्लाइट में बैठने का, जो कि मैं थैंकफुल हूँ एसएचपीएल प्लेटफॉर्म और हमारे जो एमडी सर हैं गोपाल कुंडू सर, बहुत थैंक्स करते हैं कि आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हम जैसे यंगस्टर के लिए भी बनाया है, जिसकी बदौलत हम लोग कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। सपना था मेरे लिए कि बैंकॉक फॉरेन कंट्री में जाना, क्योंकि जब हम लोग फॉरेन होकर आए ना उसके बाद जो है वो फैमिली का पूरा रिएक्शन चेंज, मतलब कि हमारी पूरी फैमिली में तुम पहली हो जो कि फॉरेन कंट्री घूम कर आई हो। क्योंकि बेसिकली लोग जो है वो जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन एसएचपीएल ने वो सारी चीजें फुलफिल की हैं। तो दिस इज ऑल बेस्ट प्लेटफॉर्म। और अगर मैं थाईलैंड टूर की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बड़ा मजेदार था। वहां पे जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई बैंकॉक में, जैसे हमने एंटर किया, बहुत बहुत अमेजिंग था। और हमें जो जो भी मतलब प्रीमियम जिसे बोलते हैं प्रीमियम अचीवमेंट, मतलब ये जो भी हमारा थाईलैंड का रहा वो बहुत बहुत बढ़िया रहा, जो कि एसएचपीएल के ही थ्रू फुलफिल हो पाया। जैसे कि हम लोग मतलब क्रूज में गए, वहां पे हमारा डांस वगैरह सब कुछ, मतलब डिनर पार्टी सब कुछ बहुत बहुत बेस्ट था। और मुझे हमारे जो मेंटोर है उन्होंने एक चांस भी दिया गाने का, जैसे कि सर ने बताया। तो इससे क्या है कि लोगों के मतलब स्किल्स भी कहीं ना कहीं उभरते हैं सामने। तो मैं बहुत मतलब इतना प्यारा जर्नी रहा हम लोगों का। बैंकॉक से आने के बाद कई ऐसे रिजल्ट मिले मुझे कि लोग बोलने लग गए कि यार तुम इतनी छोटी सी उम्र में मतलब फॉरेन कंट्री फॉरेन टूर लेकर अभी आ गई, कि तुम करते क्या हो ऐसा काम। तो थाईलैंड का टूर मेरे लिए बहुत बड़ा हिट था, और मैं थैंक्स करती हूँ ऑल एसएचपीएल मैनेजमेंट, एसएचपीएल प्लेटफॉर्म, गोपाल कुंडू सर का, कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और अगर मैं इस एसएचपीएल में एंट्री की बात करूं तो मेरे लिए ना प्रोडक्ट मैटर करता था, ना ये अपॉर्चुनिटी मैटर करती थी, क्योंकि मैं इसको बहुत बड़ा लाइटली ले रही थी। लेकिन मेरी मदर को बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे डाइजेशन इश्यूज थे, या फिर बीपी लो वगैरह रहता था उनका। तो जो हमारे अपलाइन है मेंटोर हैं वो आए एक दिन घर, और उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि आप अपनी मदर को जो है वो रेड एलोवेरा दे सकते हैं, उससे एक बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। तो जब उनको दिया और मैंने उन पे रिजल्ट देखा कि बहुत अल्टीमेट रिजल्ट, उनकी हर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट होना स्टार्ट हो गई, जो भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज थे सब खत्म हो गए। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज ने मुझे स्टार्ट करने का एक वो दिया, एक रीजन दिया कि मुझे एसएचपीएल में स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर दैट बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमने फील्ड में लेने स्टार्ट कर दिए, चाहे वो एस्पल्स हो, चाहे मल्टीविटामिन टैबलेट्स हो। तो जितने भी ऑल टाइप प्रोडक्ट्स जो है एसएचपीएल के अंदर, दीज आर ऑल अमेजिंग, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। और मैं सभी लोगों को और जितने भी एसएचपीएल मेंबर्स हैं, मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें एसएचपीएल जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं यही बोलूंगी कि
जो भी हमारी जो उत्तराखंड में जितनी भी हमारी टीम है, देहरादून में जितनी भी टीम है, हम लोगों को ब्लॉकबस्टर वर्किंग करनी है और 2024 तक बिल्कुल प्रॉपर हमें एक अच्छे अच्छे अचीवमेंट तक पहुंचना है। अभी क्राउन एम्बेसडर हूँ, लेकिन पूरी फुल प्रिपरेशन है कि मैं डबल क्राउन एम्बेसडर या ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को हिट कर सकूं। और वो सब पॉसिबल हो पाएगा मेंटोर के थ्रू, जो भी हमारी अपलाइन है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, और सभी को ये प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छे से जानना जरूरी है कि इससे बेटर प्लान या इससे बेटर प्रोडक्ट या प्रोफाइल किसी और कंपनी में नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे थैंक यू मौका मैम। देने के मैं लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि कैसा माहौल है एसएचपीएल में काम करने के लिए? सर क्या दिस इज ऑल अल्टीमेट एक्सपीरियंस सर, बहुत बहुत मजेदार, क्योंकि हमें रिजल्ट भी उस हिसाब से मिल रहे हैं। मतलब हम फील्ड में जहां भी जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अल्टीमेट रिजल्ट उसके आ रहे हैं, चाहे वो कोई मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, उसको अगर हम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट, मतलब चाहे वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल प्रोडक्ट्स हो, वो सब बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। तो ग्रेट इवन मैम। खुद की फैमिली में भी कर रहे हो। हाँ जी मेरा सर। थोड़ा सवाल इस पे था कि महिलाओं के लिए एक्चुअली कहीं पे भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो सर दिस इज एसएचपी महिलाओं यस का काम करना क्या सेफ है या अच्छा है या बहुत अच्छा है? कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ पर काम करते हुए? सर, बहुत सेफेस्ट प्लेस है, क्योंकि हमारी जो अपलाइनें हैं सर, बहुत 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 प्यारी अपलाइनें हैं, और जो हमेशा हर वक्त मतलब पूरा वो करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं यहाँ पर, और सबसे सेफेस्ट जगह है यहाँ पर काम करना। डिफिकल्ट है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई महिला हो, सभी की कहीं ना कहीं ये ट्रैक में ना ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बट अगर हमें सक्सेस लेनी है तो हर एक ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने एम को सक्सेस कर पाएंगे। तो मैं बहुत ब्लेस समझती हूँ कि एसएचपीएल का पार्ट हूँ मैं। दैट्स ग्रेट मैम। एक सवाल और पूछूंगा। जी सर। पहले आपके आपकी फैमिली में आपने आपके फादर ने बताया आर्मी बैकग्राउंड है और मेडिकल बैकग्राउंड है, तो वो हमेशा एजुकेशन पे बात करते थे। तो यस पहले सर। उन्होंने काफी मना किया और आप थाईलैंड होकर के आए हैं, तो उनको अब प्राउड फील होता है या नहीं होता आपके ऊपर? सर 100% पूरी तरीके से मुझे मतलब फ्री कर दिया गया है कि आप करो इस काम को, और बहुत बेस्ट काम है। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं फॉरेन टूर को अचीव करके, फॉरेन टूर करके आ रही हो, तो बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी पूरी परिवार में पहली लड़की हूं मैं जो फॉरेन टूर को कर कर आई हूँ। तो दैट्स ग्रेट बहुत मैम। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर के, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको सुनकर के यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो भी बहुत इंस्पायर हो रही होंगी। इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव किया, वो भी एसएचपीएल के माध्यम से, और एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करते हुए आपने यहाँ तक पहुंचा, और आपके सपने भी हैं कि आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर अगले साल हिट करेंगी। और हमारी थैंक यू सो पूरी मच सर। दुआएं हैं, पूरी विशेष है, पूरी ब्लेसिंग्स है कि आप जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को, अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू मैम थैंक यू, यहाँ पर थैंक्स अ आने लॉट के सर। लिए। थैंक ओके यू सर। मैम यहाँ पर आने के लिए और अपने बारे में शेयर करने के लिए, ताकि हम सब यहाँ पर आपको सुन पाए और समझ पाए कि आपने कितनी स्ट्रगल से, फैमिली ने मना किया, परिवार बिल्कुल अगेंस्ट था इस बिजनेस के लिए, फिर भी उस ऑब्स्टेकल को पार किया, और उस ऑब्स्टेकल को पार करके आज फॉरेन ट्रिप और एक्टिवा भी चलाती है। जहां इनको ड्राइविंग से डर लगता था, वो डर भी खत्म हो गया, और कितना कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है इनके चेहरे पे कि हाँ, अब कुछ करके दिखाना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि महिलाओं में कितनी ताकत है। सलाम है ऐसी महिला को, सलाम है उन तीनों महिलाओं को जिन्होंने यहाँ पर आकर अपने बारे में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कमाल की महिला, कमाल की लीडर, वो ऑलरेडी इतनी मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ में वो हमारे हर एक ट्रेनिंग में अवेलेबल होती है, अवेलेबल यानी कि प्रेजेंट रहती हैं, और उनका सीखने का हमेशा मन रहता है, हर चीज पे वो नया सीखने की कोशिश करती है, और आज वो सीखने के कारण बहुत अच्छा अपना चैनल भी चलाती है और लोगों को सिखा भी पा रही है। एक बेहतरीन पर्सनालिटी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी मैम आयशा मैम का। आयशा सनम मैम, प्लीज आप जहां कहीं भी हो अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूं। राइट मैम, आप स्पॉटलाइट पे हैं, प्लीज।
थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है? क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है, ऑडिबल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और फर्स्टली थैंक्स मैं करना चाहती हूँ अपनी ग्रेट अप्लायंस का, जिनकी बदौलत के आज ये सेकंड टाइम है कि मैं स्नो के ऐसे एक सेशन में आई हूँ। फर्स्ट टाइम जो मेरी जर्नी थी वो स्नो में मैंने प्रोडक्ट के रिलेटेड बताया था, टेस्टिमनीज को शेयर किया था, और ये सेकंड टाइम है यहाँ पे स्नो में आने का मौका दिया आप सबने। थैंक यू सो मच। सो मैं सेशन इसको नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले अपनी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी। माई सेल्फ आयशा, और बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी की रहने वाली हूँ। और बाय प्रोफेशन की बात करूं, मैंने एमएससी किया है जोलॉजी में, और एक स्टूडेंट हूँ, और पार्ट टाइम इस सिस्टम को मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्टअप किया था। और एसएचपीएल की जर्नी की बात करें तो मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ऑलरेडी एक सिस्टम में वर्क कर रही थी। और इस इंडस्ट्री में जो आने का मेरा मकसद था, जो मेरी कहीं ना कहीं एक विजन बना, एक सोच बनी कि मुझे इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, तो वो मेरी इंडस्ट्री जब मैंने स्टार्ट किया था इस सिस्टम में आने का, वो था कहीं ना कहीं हर एक इंसान, मैंने इससे पहले जितनी भी जो हमारी मैम थे, मैंने सबको सुना, और रियली इंस्पिरेशन थी वो हम सबके लिए। और कहीं ना कहीं मैं स्पीचलेस हो गई थी जब मैंने मैम को सुना, जो महाराष्ट्र से हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा। तो उन्होंने बहुत, हर एक इंसान ने लाइफ में ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है तो जो हिट करता है इंसान को, क्योंकि जब तक हम किसी को रिलेट नहीं कर पाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा कि वो यहाँ पे कोई कुछ कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो इस चीज को प्रॉपर सुने, क्योंकि हर एक इंसान के इमोशंस जुड़े होते हैं जब वो इस जगह पे आके कुछ ना कुछ बोलता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने मैम को सुना, उनने भी बोला कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला बोलने का, तो यहाँ पे जो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी मेरी, इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो सपोर्ट नहीं था, घर में जो प्रॉब्लम्स थी, उसको देख के मैंने सोचा था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि, क्योंकि मैम ने बोला कि जैसे हर एक लड़की की जो लाइफ में जो टाइम होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है अपने पेरेंट्स के घर में, क्योंकि जब वो नेक्स्ट किसी के घर में जाती है तो हमें पता नहीं होता कि वो आगे वाले कैसे होंगे, हमें वो पढ़ाई में आगे सपोर्ट करेंगे, या फिर हम कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे कि नहीं, वो उसका नहीं पता होता। तो मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी के घर जाने से पहले कुछ करना था। और हम जिस मजहब से, मुस्लिम कम्युनिटी में हम रहते हैं, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत चीजों को देख के आगे बढ़ना होता है। तो फिर यहाँ पे जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो मुझे अपने 2 से 3 साल में कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि मैं अपनी लाइफ में ना कुछ कर पाऊं अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के आज इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने भी बोल पा रही हूँ। क्योंकि मेरे 12th के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पढ़ूंगी, लेकिन मेरी मास्टर्स होगी, वो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, उसकी बदौलत और अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, और एसएचपीएल की जर्नी की बात करूं तो यहाँ पे मैंने जब स्टार्टअप किया था, वो जो आप सब सोशल मीडिया में एक ऐप यूज करते हैं इंस्टाग्राम, तो वहां पे मेरा जो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर बशीर सर, उन्होंने मुझे अप्रोच की थी, और मैं ऑलरेडी जिस सिस्टम में वर्क कर रही थी, मैं वहां पे भी काफी एक्टिव रहती थी। तो उन्होंने मुझे जब इस प्लेटफॉर्म के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैंने स्टार्टिंग में उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि होते ना कंपनी लवर, तो मुझे वो कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब मुझे कुछ करना था, मैंने सोचा वही चीज है, और कंपनीज के रिलेटेड मैंने कभी नाम सुना ही नहीं था, वो कंपनी होती भी है। तो यहाँ पे जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने 1-2 बार इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आयशा एक बार आप जाके देखो इस इंडस्ट्री को, अगर आपको बेटर लगा देन हम डिस्कस करेंगे। फिर जब मैंने इसका प्लान देखा, तो रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासकर जो मिडिल क्लास और बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, जो जिनके पास पैसा नहीं होता, तो वो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, और ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम घर का जो सामान है वो लेके एक स्टार्टअप कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसके अलावा जब प्रोडक्ट्स को देखा, मतलब एक के साथ एक फ्री, दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी पैकिंग, सबसे बड़ी चीज जो होती है, फर्स्ट टाइम जो अट्रैक्टिव जो चीज होती है ना, वो उसमें प्रोडक्ट की पैकिंग ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। देन मैंने जब उसमें फर्स्ट टाइम मैंने प्लान देखा, और रियली मतलब मैंने पीछे 1 महीने में सर को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने प्लान सुना, नेक्स्ट डे मैंने शुरुआत कर ली थी इस इंडस्ट्री में कि हाँ मुझे अगर कुछ करना है और इस इंडस्ट्री में करना है। देन जब जर्नी स्टार्ट हुई, तो फैमिली सपोर्ट आता है, दूसरी चीज जो होती है हमारी लाइफ में। तो जब मैंने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे करना है, तो उन्होंने टोटली मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि स्टडी जो होती है वो हमेशा सफर होती है इन चीज से, तो आपने अभी नहीं करना कुछ, और इसके बाद जब भी आप करोगे, मतलब अपनी स्टडीज को कंप्लीट होने के बाद करोगे। लेकिन माइंड में एक चीज थी कि
स्टडी कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अभी आज टाइम है तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जब मैंने इस इंडस्ट्री को पढ़ा था ना, फर्स्ट टाइम ये पता चला था कि आज अगर मैं अकेली होंगी, लेकिन आने वाले 1 साल तक अगर मैं सीखती रही ना, तो आने वाले 1 साल के बाद जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे तो उनको पता होगा कि आयशा कोई हमारे एरिया की लड़की है, चाहे वो मेरी फैमिलीज में आते हैं, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उनको पता है कि इसने आज से 1 साल पहले स्टार्टअप किया था, तो इनको कहीं ना कहीं नॉलेज होगी। वो चीज मेरे मेंटोर ने मुझे बोली थी कि आयशा आज कहीं ना कहीं ये चीजों की शुरुआत हो रही है, आप देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मतलब क्या कौन सा ये लेवल पे चल रही है। तो वो चीजें क्लियर हो गई थी कि मैं इस इंडस्ट्री में कुछ कर सकती हूँ। जॉब्स के लिए अगर मैं कहीं ना कहीं टाइम भी देती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे जब मैंने इसको देखा था तो SHPL मुझे इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप बहुत ईजी था, दूसरी बात प्रोडक्ट अच्छे थे, और इसमें ये फैमिली बिजनेस है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमारी फैमिली जो है ना, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है अगर हम उनको अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री की पावर और जो चीज होती है, इसको हम प्रोडक्ट्स की जो पावर है वो हर एक चीज उनको अगर डिटेल में बिठा के समझा सकते हैं, देन मतलब हर एक फैमिली भी इसको सपोर्ट कर सकती है। तो स्टार्टिंग में मुझे फैमिली में सपोर्ट नहीं मिला, और जब पहली बार मेरे जो फादर हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनको नहीं पता था। तो मुझे घर वालों को तब पता चला कि मैंने SHPL में शुरुआत की थी, जब मुझे फर्स्ट जो मेरी RTP थी आगरा में, तो वहां पे जाने के लिए मुझे परमिशन लेनी थी क्योंकि आउट ऑफ स्टेट जाना था, मोबाइल फोन वगैरह बंद हो जाते थे। तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को बोला कि मुझे जाना है, तो मुझे ऐसे परमिशन चाहिए, आप घर वालों को नहीं बोलना, मैं बोलूंगी कि मुझे कॉलेज का ट्रिप है। उन्हें बोला नहीं, आप कैसे लोगों के साथ जा रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और उन्होंने पापा को शिकायत कर दी कि ऐसे है, ये पता नहीं क्या काम कर रही है कब से, कभी कहीं होती है, मतलब मुझे ऑफलाइन भी कभी कभी मैं जाके मीटिंग्स वगैरह करती थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे पता नहीं कैसे लोगों के साथ रह रहे हो और अब ये जिद कर रही है कि मुझे आगरा जाना है। तो जब मैंने पापा ने मुझे कॉल की, बोलते क्या कर बच्चा, मतलब ये क्या चीज है, क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि पापा अगर आपको अगर मुझ पे ट्रस्ट है तो जिंदगी में एक बार आप परमिशन देखो, तो इंशाल्लाह कभी आपको मायूस नहीं करूंगी, तो अपना बेस्ट दूंगी, मुझे इसमें कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि जाना जरूरी है बाहर। तो मैंने कहा अगर जरूरी ना होता तो मैं आपसे एक बार भी ना पूछती, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला कि एक बार आप उस RTP को अटेंड करो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो तब मुझे जब जाना था, उन्होंने मुझे इतना बोला था कि अपना ध्यान रखना, और जो चीज बेटर लगे, जो चीज आपको लगता है कि जिसकी वजह से हमारी मतलब हम पे बात ना आए, तो वो चीज आप करना। तो मैंने कहा उस पे मतलब उसका ध्यान रखना। तो मेरे जब वहां से उन्होंने परमिशन दी, देन मैंने सोचा कि अब कुछ लाइफ में करना है। तो जब मैं यहाँ से गई थी और लड़कियों में से कोई नहीं था, सीनियर्स थे, और तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे एक फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स की तरह, एक बहन भाई की तरह उन्होंने मेरी केयर की। फर्स्ट टाइम जो मैं इस इंडस्ट्री में मैं फिजिकली किसी इंसान से मिली थी फेस टू फेस, तो वो गुरदीप सर थे, और एक वाइफ्स आती हैं जिन्होंने मतलब मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि आपने इस इंडस्ट्री में आप मतलब क्या कर सकते हो। एक ड्रीमर्स की दुनिया होती है ये, जिस इंसान के ड्रीम होते हैं ना, वही इंसान इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ड्रीम्स दिखाए, और ऑलरेडी मेरे ड्रीम्स थे अपनी फैमिली को लेके, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे रिलेट करके मुझे उस चीज ने पुश किया। तो मैंने डिसाइड किया, फिर मैं जब उनके साथ आगरा गई, और जब मैं उस हॉल के अंदर गई, और वो मेरी लाइफ में मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि वो आयशा जो उस हॉल के अंदर गई थी, और जब वो बाहर निकल के आई, उसमें मतलब वो टोटली चेंज हो चुकी थी। और जब मैंने अपने पापा से परमिशन ली थी ना, वो वीडियो कॉल पे थे, मैंने उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम शालू सर को सुना था, तो मैंने उनको वीडियो कॉल लगी थी, मैंने उनको बताया था, मैं पापा ये सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। उन्होंने जब सारी चीजें देखी, उनको मतलब ट्रस्ट हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ है। तो देन मैंने पहली बार मैंने इसी इंडस्ट्री की बदौलत मैंने आगरा में जाके ताजमहल को देखा, और मेरी नजरें भी पहले ताजमहल पे पड़ी, और मेरे फादर को भी मैंने साथ साथ में वीडियो कॉल पे बताया कि मेरी शायद जिंदगी में इस इंडस्ट्री की बदौलत मैंने आज आके ताजमहल भी देखा है। तो मैंने इस इंडस्ट्री की बदौलत 5 महीने ट्रिप्स भी किए, अलग अलग स्टे मतलब यहाँ पे अलग अलग जाके जगहों पे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज भी कहीं ना कहीं अगर पुश मिला वो मेरे फादर की वजह से है। वो दिन और आज का दिन उनका सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि इस इंडस्ट्री में या फिर ये कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगी। और पेरेंट्स को होता है ना, बच्चे होते एक मतलब पेरेंट्स के लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट है कि ये लाइफ में कुछ करेगी। तो हम लड़कियों के पास जो टाइम होता है ना, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां मुझे अभी सुन रही हैं,
तो उनको इतनी बात बोलूंगी कि हम सब के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक सिक्योरिटी है, एक फैमिली बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात होती है कि ये हम जब ईमानदारी से काम करेंगे ना इस इंडस्ट्री में, तो हम बहुत सारे लोगों को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे मेरी ओवरऑल टीम का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मैं अपने ड्रीम्स को लेके आई थी, लेकिन आज उस मुकाम पर हूँ कि जहाँ पे मेरी टीम के ड्रीम्स हैं, मुझे उनके लिए वर्क करना है, उनको कुछ ना कहीं लेके जाना है। और स्ट्रगलिंग फेस हर इंसान की लाइफ में आता है, और करंटली अभी वो मेरी लाइफ में भी चल रहा है। तो अभी मेरा जो रैंक है वो 4th है क्राउन डायमंड में, और कहीं ना कहीं मेरे सीनियर्स की बदौलत और मेरी टीम की बदौलत इस लेवल पर पहुंची हूँ। तो लाइफ में इंसान को डीमोटिवेशन भी आती है, क्योंकि रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, और रिजेक्शन ही इंसान को बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो रिजेक्शन नहीं होंगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिजेक्शन को कभी भी नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि लोग रिजेक्ट करते, आज अगर वो नो कर रहे हैं, लाइफ में 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या यस और या नो के। आज वो नो कर रहे हैं, कल वो डेफिनेटली आपको यस करेंगे। तो इसलिए उन लोगों को हमेशा अच्छे से उनके साथ रहें, तो आने वाले टाइम में वही लोग आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। सो आपने एक इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड फर्स्ट जो चीज होती है, नॉलेज लेनी, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना है। आपसे बड़े भी इस इंडस्ट्री में आएंगे, आपसे छोटे भी आएंगे, हम हर इंसान से सीखते हैं। तो हमेशा सीखना है और सिखाते रहना है। तो ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देने वाली है, और यहाँ पे आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और राइट मेंटोर हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेशन हर एक टाइम टू टाइम मिलता है। और आज के सेशन में आपको कितनी नॉलेज मिली है, यहाँ पे कितने सारे लोगों को आपने सुना है, उनकी बैकग्राउंड देखी है, कि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। तो ये चीजें होती हैं, हमें इन चीजों को देख के कभी भी लाइफ में पीछे नहीं हटना, हमेशा आगे बढ़ना है। और एक टाइम पे मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन थैंक्स मेरे अपलाइन का और मेरी टीम का, जिनकी बदौलत मैं मतलब कहीं ना कहीं टोटली इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं बैकअप पे आ गई थी। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, बहुत सारी चीजें बताई कि आयशा मतलब इस प्लेटफॉर्म में आप देखो, आप हमें मत देखो, आप देखो कि इस प्लेटफॉर्म में आप कहाँ तक जा सकते हो। और आज शायद उन्हीं की बदौलत आज मुझे मौका मिला कि यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ। सो इंशाल्लाह मिलके इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करना है। एक मैंने नहीं, आप सब ने, हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और इस इंडस्ट्री ने हमें पहचान दी है, और हम यूथ को प्रेजेंट करेंगे। इवन के जो हमारे पेरेंट्स की एज के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत आगे, पर हम लकी हैं, हमें बहुत कम एज में ये इंडस्ट्री मिली है। तो आने वाले एक विजन लेके आओ, बहुत कम टाइम का नहीं, कम से कम 5 साल का एक विजन बना के आओ कि आपने 5 साल इस इंडस्ट्री में देने हैं, और कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर आप पहुंचोगे। और आज अगर बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आप देख रहे हो ना, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने सीखा है, दैट्स वाई वो आज उस मुकाम पर है। तो आपने भी लर्निंग एटीट्यूड रखना है, सीखना है, और इस इंडस्ट्री को समझना है। और जब भी आप किसी को बताते हो, उनके साथ उन चीजों को रिलेट करके बताओ। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा इस इंडस्ट्री में कोई भी एक इंसान है जो इसको नो बोल के जाएगा। अगर वो नो बोलता है ना, कहीं ना कहीं उनको वो चीजें समझ में नहीं आई होती। तो एक टाइम में हर एक इंसान को समझ में नहीं आती, टाइम हर एक इंसान लेता है, तो वक्त के साथ हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और खुद को बनाना है, लोग हमें देख के आते, लोग कंपनी को देख के नहीं आते। आपके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, आपका बैठने उठने का तरीका कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आपके साथ लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर खुद क्या चेंजिंग आ रही है, वो चीजें देख के लोग आपको अडॉप्ट करते हैं। आपकी क्लास में क्लासमेट्स कितने सारे होते हैं ना, आपके अंदर कुछ डिफरेंस दिखता है, तभी वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो। अगर आज मैं अपनी बात करूं ना, मैं वो लड़की थी ना जो किसी से बात नहीं करती थी, और इवन के मेरे घर वाले उसके लिए वो हमेशा बोलते हैं कि आयशा के अंदर हमें और कुछ नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस इसका बहुत बिल्ड हो गया। मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक था, जब मैं मतलब बच्चों को देखती थी ना, वो एंकरिंग करते थे, स्टेज पर बोलना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग का बहुत शौक था। और आज भी चाहती हूँ कि किसी अच्छे लेवल के साथ कभी मुझे मौका मिला तो स्टेज पर बोलेंगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मिलेगा, विद टीम हम करेंगे। और ये इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ देती है, बहुत, जहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर हमारे रिलेटिव काम नहीं आते, ये इंडस्ट्री में हर वो इंसान, मैं जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ
चाहे वो मेरी अपनी टीम के हों, चाहे वो कहीं ना कहीं जो भी लोग SHPL से जुड़े ना, हर इंसान ने मुझे सपोर्ट की है, चाहे वो कहीं का भी हुआ ना, उस हर इंसान ने मुझे हमेशा पुश दिया है कि आयशा यू कैन डू इट। और आपने कभी भी, आप एक इंस्पिरेशन हो लड़कियों के लिए। और जब मैंने रजौरी अपने एरिया में स्टार्ट किया था ना, और मैं पहली लड़की थी, आई थिंक शायद मेरे से पहले भी आए होंगे, लेकिन मेरे आने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे जाके SHPL का एक मतलब स्टार्टअप हुआ, और वहीं मेरी टीम ओवरऑल रजौरी की थी, और मैं अपनी टीम का थैंक्स करती हूँ। और इंशाल्लाह टीम की बदौलत और सीनियर्स की बदौलत आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होगा। और मेरी पार्टनर जो मिस सद्दफ है, उन्होंने स्टार्टिंग से मेरे साथ दिया, और इंशाल्लाह हमारी जो आने वाले टाइम में हम जो है ना, रजौरी को नहीं पूरे ओवरऑल इंडिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और रजौरी में हम पहली 2 लड़कियां थी जिन्होंने स्टार्टअप किया था, और लोग आज मतलब कहीं ना कहीं हमारी एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको भी मौका मिलेगा, चलो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बड़ा करेंगे बहुत इसी इंडस्ट्री में। थैंक्स टू गोपाल सर, उन्होंने हम जैसे मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली इतना उनको सपोर्ट नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर पाए, तो पैसा ये सब कुछ नहीं होता, ये इंडस्ट्री हर उस इंसान के लिए जिनके ड्रीम्स है। तो आप इस इंडस्ट्री से, ये समुंदर है, जितना चाहे उतना आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री आपको मिल चुकी है, सिस्टम आपके पास एजुकेशन सिस्टम है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग से, हर एक अच्छे से अच्छा मेंटोर है, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब के ऊपर आपके ग्रुप्स बने, हर एक चीज आपको मिल रही है। तो इतनी नॉलेज कहीं नहीं मिलती। आप अपनी स्टडीज के साथ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर मुझे सुन रहे हैं, वो अपनी स्टडी के साथ 2 घंटे इसको दे, 2 से 3 घंटे पहले इसको समझे, देन वर्क करना स्टार्ट करें। चलते फिरते आप बिजनेस कर सकते हो। तो जो महिला है, जितनी भी घर में जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इस बिजनेस में अगर आ गए ना, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो अपनी पहचान। हमारा एक मल्टीटास्किंग करती हैं वुमेन्स, क्योंकि उनको हर एक चीज संभालनी होती है घर की। तो अगर वो इस इंडस्ट्री में आके ना, वो अपना नाम भी बना सकती हैं। तो मेरी एज अगर जस्ट बात करूं, मैं 23 ईयर की हूँ, और आने वाले टाइम में जैसे मैंने मैम को सुना कि वो हमसे कितने बड़े, मेरी मम्मा की एज के वो है, तो वो अगर इतना कर सकते, तो हम तो जस्ट मतलब अभी जस्ट हमारी तो शुरुआत है। तो ये इंडस्ट्री, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता नहीं कोई और होगा। तो आपको ये इंडस्ट्री मिल चुकी है, तभी आप सब यहाँ पे हो, और हम सब आपस में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस सेशन को एंड करने से पहले एक चीज लास्ट पे एक मैं शेयर बोलना चाहूंगी कि मैं अपने लिए जो मैं बोलती हूँ, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरा खुद के साथ है। तो हमेशा ऊपर वाले पे बिलीव करना चाहिए, खुद पे बिलीव करना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव करना चाहिए। अगर आपको इन 3 चीजों पे बिलीव है ना, तो आप हर चीज अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो जो लास्ट थिंग जो मैं इसको क्लोज करूंगी कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू आयशा मैम, थैंक यू। मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ, और मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि आप यहाँ से जाएं और बोलती रहें। बहुत अच्छा लग रहा था। बस इतना पूछना है कि पहले फैमिली का सपोर्ट शायद नहीं था, अब क्या सपोर्ट है, और आप कैसा महसूस करते हैं वो आपको यहाँ पर काम करते हुए, देखते हुए? जी सर, मतलब फैमिली में कहीं ना कहीं रिलेटिव्स आज भी नहीं करते जो चीज मतलब है। तो वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि पता नहीं ये कैसे, मतलब मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था, क्योंकि मेरे फादर हैं, उनको मैंने मतलब मैं जहां भी जाती हूँ, इवन के ऑफिस में कहीं कोई इवेंट होता है, कोई ऑफलाइन मीटिंग होती है, मैं उनको हर चीज पहले बता देती हूँ कि मुझे आज यहाँ पे जाना है। तो एक मेरे फादर एक वाहिद इंसान है जो मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी मतलब मदर भी आप जाके मतलब थोड़े सेटिस्फाई हुए इस चीज से। तो इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट बड़ा करेंगे तो और हो जाएगा। तो पापा मेरे सपोर्ट करते, बाकी रिलेटिव्स आज भी नहीं करते। ओके। और मैम, जैसे आपने ना अच्छी खासी पढ़ाई करी है, MSc इन जियोलॉजी, आई थिंक सो आपने बोला यही है, यस राइट? सर। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं नौकरी करूंगी, ये पार्ट टाइम करूंगी ऐसा, या मैं फुल टाइम करूंगी, कैसा? ये नहीं सोचा आपने? सर मेरा टीचिंग प्रोफेशन, मेरा स्टार्टिंग से मेरा एम रहा है कि मुझे प्रोफेसर की जॉब लेनी है। और टीचिंग मेरा हमेशा से रहा था कि मुझे सीखना भी और सिखाना भी है। और टीचिंग प्रोफेशन एक वाहिद एक ऐसा मतलब एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम हर
टाइम एक न्यू जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे न्यू न्यू चीजें सीखते हैं, क्योंकि हर साल एक न्यू जनरेशन के साथ, यूथ के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जब मैंने देखा कि भाई ये इंडस्ट्री भी तो है जहाँ पे हम सीखने को हमें मौका मिलता है। वहां पे तो हम बुक्स पढ़ते हैं तो उस चीज को सीखते हैं और करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जानने का मौका मिलता है। और मैं अपनी बात करूं, मैं शायद बहुत कम एज में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब मिली हूँ, तो जब उनकी लाइफ की जर्नी देखी तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला कि हम लोग लकी हैं कि हमें मतलब बहुत कम एज में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और कहना कि जब मैंने मैम को सुना कि मतलब उनकी एज, उनकी शादी कैसे हुई, तो हम लोग बहुत लकी हैं। या जो आज की यूथ है ना, उनको हर एक चीज घर में मिलती है, फिर भी वो नाशुक्री करते हैं, मतलब ऊपर वाले की वो मतलब मैं बोलती हूँ ना कि इंसान को हर लम्हा शुक्रगुजार रहना चाहिए जिसने अल्लाह ताला ने पैदा किया उसका, और अपने पेरेंट्स का जिन्होंने हमेशा हर चीज पे सपोर्ट किया। हर चीज मिलती है हमें हर टाइम पे, और जितना इजी टाइम आज क्या ना, उतना अगर हम पीछे चले जाएं वो बहुत टफ टाइम था। आज कोई भी स्ट्रगल नहीं है, हर चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है। इवन के यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑफलाइन जाके सेशन इतने दूर दूर जाके अटेंड किए होंगे, लेकिन आज हमें हर एक नॉलेज जूम पे मिल रही है, लेकिन फिर भी वो जूम पे नहीं आते। इतनी नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? इवन के आपके खर्चे बच रहे, आपका कहीं किराया नहीं लग रहा, आपकी बहुत सारी चीजें ना यहीं पे कवर हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। ओवरऑल जितने भी लोग थे, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। टाइम बहुत कम था, जर्नी इंसान जब शेयर करने पे आता तो बातें खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने जो चीजें एक्सप्लेन की। सो थैंक यू सो मच। सच में मैम बहुत अच्छा लगा, और सीरियसली यू आर ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर अस। और हम सब बहुत खुश हुए आपसे मिल करके और आपको सुन करके। और मैं आपको हर एक ट्रेनिंग में प्रेजेंट देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और आज आपको सुना भी है तो सुन करके लगा कि आपने जो सीखा है उससे बेहतर तरीके से सिखाया है। थैंक यू मैम। तो ये है, इन्होंने जिंदगी को में अपने बहुत कुछ सीखने के बाद 23 साल की उम्र में SHPL में इस तरीके से इतने मोटिवेट होकर के काम कर रहे हैं और हम सब की इंस्पिरेशन बन रहे हैं। सोचिए, इस उम्र में इतनी समझ है एक महिला को, तो हम सब सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसी महिला भी सोच करके काम कर रही है, और हम सब भी काम कर सकते हैं। और हम सब अपने घर की महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी काम कर सकते हैं। SHPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी काम करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। बस चाहिए सीखना और कंसिस्टेंसी, सिर्फ इतनी सी चीजें चाहिए और आप भी सफल हो सकते हैं SHPL के इस प्लेटफॉर्म में। तो थैंक यू इन सभी महिलाओं का जो यहाँ पर आज आई और अपने बारे में, अपनी जर्नी, अपने सफर, अपने स्ट्रगल, अपने अचीवमेंट, अपने प्राउड मोमेंट और अपने आप को जो करके दिखाया उसको बताने में हम सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दिल से सलाम करते हैं इन महिलाओं का कि इन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और अब SHPL का नाम रोशन कर रही हैं। थैंक्स टू एवरीवन, और थैंक्स आप सभी का जो यहाँ पर इतनी देर तक हमें सुन रहे थे। तो आज का दिन यहीं पर मैं सरबजीत सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं इन महिलाओं ने इतना कुछ कर दिखाया है तो हम सभी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जागने की जरूरत है। तो दिसंबर को बेहतरीन दिसंबर बनाते हैं और इसी उम्मीद के साथ आपको शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।